हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है नहीं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा फाइनल टच चल रहा है त्रिभुज का उसको समाप्त करेंगे और अगले चैप्टर में के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो से। तो आज खत्म कर रहे हैं फाइनल टच किसका, त्रिभुज का। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करा दिए थे और जो लास्ट वाला टॉपिक पाइथागोरस पर में चल रहा था उससे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो कुछ और सवाल इसमें बनते हैं जो कि 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं, उनको करते हैं। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, आज फिनिश करके ही आपको छोड़ेंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस को फिनिश करके छोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जरा पढ़िए। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है दोनों, इसलिए दोनों एक साथ ले आया हूँ। छोटे क्वेश्चन है इसलिए दोनों को एक साथ लिख दिया। कह रहा त्रिभुज ABC में AB हमारा 6√3 सेंटीमीटर का है, AC हमारा 12 सेंटीमीटर का है, BC 6 सेंटीमीटर का है। तो कोण B का मान बताना है। तो ऐसा अमूमन एक आपके पास में जो है त्रिभुज बना लीजिए, है ना। और जिसको हम लोग कहें कि सपोज कर लो कि चलो इसको A कह लो, है ना, इसको आप B कह लो और इसको आप C कह लो। और AB जो है, AB का मतलब ये वाली जो साइड है वो 6√3 है सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा 12 सेंटीमीटर AC है, तो ये वाला AC 12 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है आपके पास में। और BC जो है यानी कि ये वाली जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर की है। चित्र हमने इसकी माप के हिसाब से सही नहीं बनाया है क्योंकि ये सबसे बड़ी इसमें 12 वाली बनेगी, क्योंकि आपको पता है √3 का जो मान होता है 1.732 होता है। और मैं इसका सही वैल्यू निकालूं 4 × 1.32 है ना, 2 होता है यहाँ तो पूरा 12 हो जाता है ना, लेकिन 2 से कुछ कम है तो ये लगभग 11 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगी, 11 पॉइंट कुछ बनेगी। तो सीधी बात ये है कि ये वाली भुजा सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी ये है और उससे छोटी ये है। तो कोण को ज्ञात करने के लिए हम लोगों के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे हम कोण ज्ञात कर सकते हैं। भुजाएं पता है, कोण ज्ञात करने का ऐसा कोई 10th तक फॉर्मूला तो शायद नहीं है, है ना। इससे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर आपको बहुत सारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, लेकिन हम लोग अभी क्लास 10th के पेपर करेंगे तब जाके आगे बढ़ेंगे ना। तो हम लोग कैसे जांच करेंगे इसके अंदर कौन सा कोण कितना होगा। ठीक है, अब मेन पॉइंट ये आता है, पाइथागोरस में पढ़ रहे हैं, तीनों भुजाएं पता हैं, तो क्यों ना इसमें पाइथागोरस पर में अप्लाई करके देखी जाए कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वो अप्लाई करके देखा जाए। तो अगर वो पर में वेरीफाई हो जाती है पाइथागोरस वाली, तो क्लियर सी बात है कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने का एंगल 90 डिग्री होगा। भाई सीधी बात है ना। चलिए करते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है हमारी इसमें, सबसे बड़ी भुजा हमारे पास में 12। तो मैं सपोज करता हूं कि AC का जो वर्ग है मैं चेक करता हूं वो होना चाहिए बराबर किसके, AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग, अगर ये कंडीशन है। ठीक है ना। इस कंडीशन को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर होना चाहिए AC का वर्ग। ये क्या होता है बेसिकली आपको पता है, ये पाइथागोरस है। क्या है, पाइथागोरस पर में है। ठीक है, पाइथागोरस पर में है, पूरा लिख सकते हो आप। तो मैं इस हिस्से की मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं और मैं निकालता हूं कि AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर कैलकुलेट करता हूं। फिर क्या बात बनती है, AB हमें दी गई है 6√3 का होल स्क्वायर, प्लस BC हमें दी गई है 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सीधी बात है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 36 दिया, क्योंकि 36 × 3 प्लस 36 है ना। तो बेसिकली कितना आ जाएगा आपके पास में, 4 × 36, 4 × 36, 6 24 का 4 का हासिल लेके 4 2 हासिल, 4 × 12 और 2 14, 144 आ गया। कितना आ गया, 144। और अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड के बारे में बात करूं तो राइट हैंड साइड मेरी है आपकी AC का स्क्वायर, यानी कि AC कितना है मेरा 12, तो 12 का जो स्क्वायर हो जाएगा तो बेटा कितना आ जाएगा, 144। आप क्या देख पा रहे हैं, जो मैं सोच रहा था वही हुआ। ठीक है, पाइथागोरस पर में अप्लाई हो गई है, यानी ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इधर की तरफ मैं कर रहा हूं, इसका जो बाकी हिस्सा है हम ये कह सकते हैं, चित्र से हम ये कह सकते हैं कि जो AB का वर्ग है, ठीक है, सॉरी AC का जो वर्ग है, या AB का वर्ग प्लस
BC का वर्ग बराबर है AC का वर्ग, है नहीं। अतः यह ABC त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ये कंडीशन थी कि पाइथागोरस प्रमेय जो अप्लाई होती है बेटा वो किस में होती है, केवल किस में होती है, समकोण त्रिभुज में, है ना। तो ये कंफर्म हो गया कि ये समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, आपके पास में समकोण त्रिभुज है। अतः ये भी बात पता है समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होता है, 90 होता है सबसे बड़ी भुजा के सामने का। तो सबसे बड़ी भुजा का जो मान है वो हमारे पास 12 है, 12 के सामने का ये जो कोण है 90 हो जाएगा। इसका मतलब कोण B जो है वो 90 हो जाएगा। यही हमें पूछा है, उसने हमें कोण B का ही मान पूछा है तो हमने 90 बता दिया, ठीक है। अमूमन सही चित्र ये नहीं, इसका सही चित्र ऐसे बनना चाहिए फिर, ठीक है ना। ये A होगा और ये B होगा, ये C होगा, तब ये 90 बनेगा। फिर ये 12 बनेगी AC, AB हमारी 6√3 बनेगी और ये वाला हमारी 6 बनेगी। तो ये तो हमें क्या पता था, तो सही तरीके से चित्र इसका ये बनना चाहिए। और चाहो तो आप इसको बाद में यहाँ बना के दिखा भी सकते हो कि ऐसा, है ना। तो सही चित्र ये बनेगा कि 90 ये हो गया, A B और C ये 90 हो गया। बस इतना करना था, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन जो आपका है क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा छोटा था लेकिन उल्टा था। उल्टा मतलब अब तक पाइथागोरस को सीधा इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा इसके रिजल्ट को उल्टा इस्तेमाल किया है ना। चलिए अब बढ़ते हैं, इसके साथ में ही एक क्वेश्चन लिखा है आपका 7 नंबर का, तो उसको भी फिनिश करते हैं। तो इसके लिए जगह बना लें। तो आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट या जो भी आपने लिया हो ले लो, ठीक है। तो मैं ये स्पेस पूरा खाली कर दे रहा हूँ फिर, ठीक है। तब तक आप क्वेश्चन पे थोड़ा नज़र गड़ाएं और सोचिए कि क्या इसके अंदर आज वीडियो के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा संभावना है आने की जिसकी, ठीक है। ओके, ये भी रफ कर देता हूँ मैं, ठीक। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ा आसान है ये भी, कि 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, ठीक है। तो मैं सवाल को हल कर रहा हूँ। ये बेसिकली बड़ा सुंदर और साधारण सवाल है, बोर्ड में आया है, इसलिए सवाल देने का मेन मकसद ये रहा है बेटा कि हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज एक ऐसा चैप्टर है उसमें भारी भारी क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं। बच्चे करते हैं, हमेशा करते हैं कि यार इसमें ये दमदार क्वेश्चन है, जो बड़े बड़े सवाल होते हैं, और इन ऐसे ऐसे बेचारों के पास इन क्वेश्चंस की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। और अगर ये पेपर में सवाल आते हैं फिर वो दिमाग में टेंशन में आता है कि यार ये द्विघात समीकरण का है, क्योंकि ऐसे सवाल उसमें भी देखने को मिले हैं। क्या ये ऊंचाई दूरी का है त्रिकोणमिति के अंदर से, ये कहाँ से है सवाल। तो अमूमन थोड़ा सा आप लोग इन पे भी ध्यान दें, इतने बुरे नहीं हैं ये। तो 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। अच्छा, खिड़की लगी होगी, हवा में तो लगी नहीं होगी। तो ये भूमि है और ये हमारी कोई दीवार है, भूमि ये है, दीवार ये, इस पे यहाँ पे कोई खिड़की, सपोज कर लो कि यहाँ खिड़की लगी है ऐसे करके, और इस खिड़की तक एक सीढ़ी पहुंच जा रही है। ये वाली सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ठीक है। सपोज कर लो ये ए जो है हमारे पास, ए कोई खिड़की है और बी इस दीवार का भूमि पर जो नींव है इसकी बी है, और यहां पर इस सीढ़ी का दूसरा सिरा सी पर है, यही तो कहा है। और ये कंफर्म है कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो ये जो है आपकी ये 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर है। क्लियर है ये वाली जो साइड है। और बेटा सीढ़ी की भूमि से ऊंचाई यानी कि ये जो है, ये वाली जो है ये 4 मीटर है। ये कितनी है? 4 मीटर है। तो मेरे को पूछा जा रहा है कि दीवार से के आधार से, दीवार का आधार ये है, सीढ़ी के निचले सिरे की जो दूरी है ये बतानी है, यानी कि ये बतानी। सपोज ये x है हमारी, इसको x को निकालना है, और मैं ना भी करूं तो काम चल जाएगा, क्योंकि सब बच्चों जानते हैं कि घरों की दीवारें, चाहे दीवार कोई भी हो, अगर वो सीधी खड़ी करनी है भूमि पर तो 90 डिग्री पे ही खड़ी करनी पड़ेगी। तो आई थिंक ये एंगल 100% आपका 90 ही होगा। और अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा? समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तब समकोण त्रिभुज है तो फिर आपके पास लाइसेंस है। समकोण त्रिभुज में लाइसेंस होता है पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने का। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय आसानी से अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है कि AC का जो वर्ग होगा, बड़ी भुजा का वर्ग
बराबर होगा ए बी का वर्ग, है ना, और प्लस बी सी का वर्ग। यहाँ पे हमें ये निकालनी है बी सी, तो इसका वैल्यू कितना है 5 का वर्ग बराबर इसका वर्ग होगा 4 का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, है ना। बी सी को हमने एक्स कहा है तो एक्स का वर्ग कर लें। अब 25 बराबर 16 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको उधर उठा करके ले जाएंगे तो 25 माइनस 16 बराबर एक्स स्क्वायर, या ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर होगा 25 में से 16 घटकर हमेशा 9 बचते हैं, तो x बराबर जाएगा अंडर रूट में 9, फिर मैं कहूँगा प्लस माइनस में आएगा, लेकिन ये दूरी लंबाई जब निकालते हैं तो केवल प्लस कंसीडर करते हैं, तो ये 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 मीटर आ जाएगी। तो यानी कि बी सी जो है, यानी कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे का जो डिस्टेंस है ये वाला, वो आपका 3 मीटर की दूरी पर होगा। तो चलिए 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपके सामने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए अब आपके सामने बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की लैंग्वेज लिखी है। कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज आप कुछ जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, उसके प्रत्येक शीर्षलंब, अब ये नया शब्द आया है शीर्षलंब, इसको समझाते हैं फिर बात करते हैं। शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए समबाहु त्रिभुज हमारा ये होता है, यानी कि जिसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, ए है, बी है, सी है, सारी भुजाएं बराबर होंगी, ये सब बराबर होंगी, सबकी माप बराबर होगी। अब शीर्ष लंब होता है कि जैसे सपोज कर लो कि इसके शीर्ष से इसके आधार पर एक लंब डाला जाएगा इस तरीके से, लंब का मतलब 90 डिग्री बनाता हुआ एक लाइन बनाई जाएगी AD, तो ये इसका शीर्ष लंब कहलाएगा। अब ये शीर्ष लंब हमारे अकॉर्डिंग है। अगर इस चित्र को हम थोड़ा सा ऐसे ही बनाते लेकिन नोटेशन अलग कर लेते हैं, सपोज कर लो ये A है, ये B है और ये C है, हम लोग इसको शीर्ष कहते, तो फिर इसका लंब हम AC पे बनाते हैं, किसे बनाते हैं AC पर, ऐसे। अगर हम लोग एक शीर्ष लंब और बन सकता है कि अगर हम लोग A B और C है, अगर मैं C से इधर वाले पे लंब डाल दूं तो ये शीर्ष लंब, यानी कितने शीर्ष लंब बन सकते हैं 3 शीर्ष लंब बन सकते हैं, क्योंकि 3 इसके बिंदु होते हैं, त्रिभुज के 3 ही बिंदु होते हैं, तो तीनों से एक एक लंब डाला जा सकता है, तो 3 शीर्ष लंब बन सकते हैं। हमें कहा गया है कि इस शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। पहली बात तो यह है कि तीनों शीर्ष लंब की लंबाई, अगर इसकी x है तो इसकी भी x होगी, इसकी भी x होगी। समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों की लंबाई हमेशा बराबर होती है, ये बात ध्यान रखनी है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी टेक्निक और थोड़ा सा दिमाग, बस इतना ही काम काफी है। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज पहले बना लेते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन को, और एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं और एक ही शीर्ष लंब निकाल के दिखाएंगे सिर्फ। सपोज कर लो ये A है और ये B है और ये C है, इसके शीर्ष से मैंने इस पर लंब डाला, ये D पॉइंट कुछ मान लिया हमने। ठीक है, अब चूंकि उसने एक बात कही है कि ABC की भुजाएं 2A है, तो ये कन्फर्म है कि AB बराबर BC बराबर AC, ये सब 2A के बराबर हैं। ये भी 2A है, ये भी 2A है, और ये पूरी की पूरी ये भी 2A ही है यहां तक की। ओके, आपके पास में क्लियर है। अब एक क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में भी किया है कि समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका है वही शीर्ष लंब होता है, और ये जो D पॉइंट है खास तौर पे समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में ही ये कंडीशन बनेगी। किसी अन्य त्रिभुज के अंदर अगर हम लोग बात करें शीर्ष लंब की, तो शीर्ष लंब जो नीचे वाली भुजा है उसको 2 भागों में बराबर बराबर नहीं बांटता है, बराबर और बराबर केवल समबाहु त्रिभुज में ही बांटता है। इसका मतलब ये हिस्सा भी आपका BD जो है वो भी A होगी और ये भी A होगी। ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो BD होगा, BD मतलब ये वाला जो हिस्सा होगा, BD जो होगा दैट इज इक्वल टू BC बटे 2, BC का आधा होगा, यानी कि 2A आपको पता BC है, तो BC बटे 2, तो ये काटेंगे तो A आ जाएगा, तो ये भी A ये भी A। बस अब हमारे पास लाइसेंस है किस चीज का, क्योंकि शीर्ष लंब है, ये एंगल 90 डिग्री है, और इस 90 डिग्री वाले एंगल के अंदर हमारे पास, अगर मैं त्रिभुज की बात कर लूं, इन त्रिभुज किसमें, ADB में, ADB में अगर हम बात करें ADB में,
तो पाइथागोरस लग सकती है। 90 के सामने वाली भुजा, 90 के सामने वाली भुजा, हमें AD निकालना है ना, मेन बात तो ये है। तो हमें 90 के सामने वाली भुजा कौन सी है कि AB का जो वर्ग है वो बराबर होगा AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग, AD का वर्ग, ठीक है, प्लस BD का वर्ग। बस AB कितना है, AB कितना है, AB 2A है, 2A का वर्ग प्लस AD कितना है, AD मेरे को फाइंड आउट करना है, AD को AD ही रहने दो, AD को AD ही रहने दो। BD कितना है, अभी निकाला A, तो A लिख दो यहाँ बस। तो आप इसे देखो 4A² बराबर आ जाएगा AD का वर्ग और प्लस का A², A² को उधर ले आओ तो आ जाएगा 4A² माइनस का A² बराबर AD का वर्ग, या आप कहेंगे कि 3A² बराबर AD का वर्ग, या फिर AD का वर्ग बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 3A², या AD बराबर आ जाएगा आपके पास में √3A²। A बाहर आ जाए क्योंकि इसका वर्ग है, तो A √3 मात्रक जो भी है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर। तो जो शीर्षलंब की लंबाई है वो आ गई A √3। और एक लाइन और लिख दोगे, क्या लिख दोगे कि समबाहु त्रिभुज के सभी शीर्षलंब, मैं बोल दे रहा हूं, लिखने में समय लगेगा, ध्यान से सुनना, कि समबाहु त्रिभुज के सभी शीर्षलंबों की लंबाई बराबर होती है, अतः प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई A √3 होगी। रिकॉर्डेड है ना, मेरी बात तो रिकॉर्ड ही हो रही है, तो बार बार रिपीट करके सुन लो जो मैं कह रहा हूं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब आपके सामने है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का निशान इस पर लगा लें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। कई बार तो ये ऐसे लिखा आएगा, ठीक है, और कई बार वो ABCPQR के सिंबल्स में लिखा आएगा, कैसे मैं बता दूंगा अभी। कह क्या रहा है कि सिद्ध करो कि, बहुत ध्यान से सुनना, कि सिद्ध करो कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, ओके, उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। आई थिंक अभी आपको समझ नहीं आया होगा, तो मैं इसको हल कर रहा हूं, चित्र बना करके आपको समझाता हूं। समचतुर्भुज एक टर्म आई है, इसके अंदर समचतुर्भुज को समझो। एक होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जिसके में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, और ये जरूरी नहीं कि बराबर हों, कि ये वाली साइड इसके समांतर, ये वाली साइड इसके समांतर, और माप जितनी माप 5 सेंटीमीटर ये है तो 5 ये होगी, अगर 10 ये है तो 10 यही होगी, मतलब आयत जैसी स्थिति है ना, लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन जो समचतुर्भुज है उस वो वर्ग जैसा होता है, मतलब कि वो समांतर चतुर्भुज तो है लेकिन उसकी सभी साइड्स बराबर रहेंगी, सारी भुजाएं, ये वो सब भुजाएं उसकी बराबर रहेंगी। तो हमें जो जिक्र करना है वो समचतुर्भुज का करना है। समचतुर्भुज जो होता है एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे इसको मैं कहता हूं ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। जैसे हम वर्ग को कहते हैं ना, वर्ग को क्या कहते हैं, वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, यही तो कहते हैं। सोचना मेरी बात को। चलिए, अब इसमें कहा कि सिद्ध करो कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। भुजा कौन कौन सी है, ठीक है, सिद्ध करना है, यहां लिख देता हूं मैं, सिद्ध करना है भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि भुजा जैसे PQ होगी, PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग प्लस SR का वर्ग, यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस PS का वर्ग बराबर होगा इनके विकर्ण, एक विकर्ण ये होगा, 2 विकर्ण होंगे ना, एक विकर्ण ये होगा, और इनके विकर्ण सपोज कर लो वो O पर कट करते हैं, तो विकर्णों के वर्गों के योग। विकर्ण कौन सा, जैसे हमारे पास PR का वर्ग प्लस SQ का वर्ग, SQ ये हमें प्रूव करना है, बेसिकली ये प्रूव करना है। तो अगर वो पेपर में आपके सामने ये भाषा इस्तेमाल ना करे जो इसमें लिखी है, तो क्या करेगा वो, ऐसे भी तो कर सकता है, दिए गए चित्र में, इस चित्र में PQRS एक समचतुर्भुज है, ठीक है नहीं, जिसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर काटते हैं, ठीक है, चित्र से सिद्ध करो ये वाली चीज। तो मतलब लैंग्वेज में नहीं कहा, ऐसे लिख के दे देगा तो दे सकता है वो, तो दोनों चीजों के लिए तैयार रहना, ऐसे दे या फिर ऐसे दे, ठीक, समझ लेना बस। आप अगर समझ लोगे तो फिर आसान हो जाती हैं चीजें, नहीं तो फिर भाई हवा में कुछ काम नहीं होंगे, ठीक। चलिए, अब इसके अंदर याद ये बात रखनी है, हम इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को,
यहां से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। हमेशा ध्यान रखना है कि ये बात अंडरस्टूड है कि जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण हमेशा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि जितना PO है उतना ही OR होगा और जितना SO है उतना ही OQ होगा। दूसरी बात, ये परस्पर 90 डिग्री के कोण पे भी काटते हैं, यानी कि कोण जो है 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है, तो बस लाइसेंस मिला। 90 होते ही लाइसेंस मिलता है ना कि पाइथागोरस लगेगी, एडजस्टमेंट बनाएंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो कैसे करना देखिए, बहुत आसानी से करेंगे। इसमें सबसे पहले एक लाइन लिख देंगे हम। ठीक है, क्या लिखेंगे कि चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर 90 डिग्री, मैं लाइन बना दूं क्योंकि मुझे काम करना है, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। इसीलिए क्या होगा हमारे पास में ये कंफर्म है कि एंगल POQ एंगल OQOR बराबर होगा एंगल QOR बराबर होगा एंगल ROS बराबर होगा एंगल SOP और ये सारे के सारे बेचारे 90 के बराबर होंगे। ये बात आई परस्पर 90 पे कट करते हैं। एक बात और होगी क्योंकि ये सब आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो जैसे PO जो है हमारा दैट इज PO, वो हमारा OR के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? OR के बराबर होगा। बताओ, चित्र से देख के बताओ आप इस चीज को। ठीक है, PO जो है वो OR के बराबर होगा, या दूसरे शब्द में PO को हम एक चीज भी तो कह सकते हैं, इस PO को क्या कह सकते हैं कि ये PR का आधा है, 1/2 PR भी कह सकते हैं, या ऐसे कह लें PR/2। बात समझे नहीं आप? PR एक विकर्ण है तो PO जो है वो उसका आधा होगा, नहीं होगा। इसका मैं इस्तेमाल करूंगा इसलिए मैंने इसको यूज में लाया हूं। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से जो हमारा OQ है, ये वाला OQ है, वो OS के बराबर होगा, और ये बराबर होंगे SQ का आधा, या नहीं होगा क्या? देख लो ना आप इसको ध्यान से, SQ का आधा होगा। ठीक है, अब आपके पास में अगर मैं इस छोटे वाले त्रिभुज में, ध्यान से देखना, इस छोटे वाले त्रिभुज में पाइथागोरस पर मैं लगा दूं, किसमें? जो त्रिभुज है मेरे पास, त्रिभुज POQ में अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, मैं लगा दे रहा हूं P और Q में पाइथागोरस पर में। इसमें पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो 90, तो ये 90 के सामने की भुजा सबसे बड़ी ये है, तो PQ का वर्ग बराबर होगा PO का वर्ग प्लस OQ का वर्ग। ठीक है, अब ये भी मैंने यही ड्रामा किया है, PO का मान यहाँ पे निकाल लिया PR/2 और OS का मान निकाल लिया SQ/2, तो PR/2, क्योंकि आंसर जो देना है वो मेरे को देना है इनके विकर्णों के पदे में, PR और SO। देखो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एक भुजा इस्तेमाल में आई है और फिर उस भुजा को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो, हमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि भुजाओं को का योग ही तो करना है मेरे को, भुजाओं को मुझे विकर्णों के पदों में देना है, सीधी बात तो ये है। तो मैं यही तो कर रहा हूं, मैंने इस त्रिभुज से इस एक भुजा का मान विकर्णों के पदों में निकाल दूंगा। देखो, OS ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, SQ का वर्ग या QS का बटे 2, है ना। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो PQ का वर्ग जो है वो बराबर आ जाएगा मेरा PR स्क्वायर बटे 4, और ये आ जाएगा SQ का वर्ग बटे 4। बात समझ में आ गई है आपके ये अच्छे से कि नहीं आई है? बिल्कुल आ गई होगी, जो बच्चे समझ रहे हैं उनके आ गई होगी। ठीक है,
एलसीएम सेम है तो 4PQ बराबर आ जाएगा PR का वर्ग प्लस SQ का वर्ग। ये आप कंडीशन नंबर 1 बना दें। क्या बना दें? कंडीशन नंबर हमारी 1 बना दें। अब ये बात हुई थी हमारी कब बात हुई है? जब हमने एक त्रिभुज के बारे में बात की है, इसका मतलब इस त्रिभुज में बात की है। ठीक है, अब अगर मैंने PQ निकाल लिया, PQ देखो इसमें जो सिद्ध करना पहला हिस्सा निकल आ गया PQ। अब मैं निकालना है QR का मतलब है ये वाला हिस्सा। अब आपको अगर मैं इसी प्रकार यहां पे सिर्फ इतना लिखना है, इसी प्रकार करके क्या करना है, इसी प्रकार करके दिखाने की जरूरत नहीं है। एक बार काम कर दिया वही काम दोबारा करेंगे सेम टू सेम तरीके से। देखो जब हमारा PQ का जो PQ है उसका मान ये निकाला है मैंने, तो इसी तरीके से QR का मान कितना आ जाएगा? देखो QR 4QR देखिए 4 आया ना, 4QR का वर्ग, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा PR का वर्ग प्लस SQ का वर्ग। 100% आएगा। आप चाहे तो फॉलो करके देख लो ये चीजें, किसके अंदर? इसके अंदर सेम लगाओगे ना चीजें कि QR का वर्ग यहां पे लिखोगे बराबर होगा OQ का वर्ग प्लस OR का वर्ग, फिर OQ को लिखोगे क्या? SQ/2 और OR को लिखोगे क्या? PR/2। तो 100% यही आएगा। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। और फिर इसी प्रकार करके हम लोग इस भुजा के जब SR के बारे में बात करूंगा मैं, किसके? 4SR का स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके? ये भी PR का वर्ग प्लस SQ का वर्ग ही आएगा। चाहे चेक कर लेना भाई, रफ कॉपी आपके पास में है, 100% आएगा। एक भुजा और बच रही है हमारी पास में PS, और जो 4PS का वर्ग आएगी, 4PS का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा PR का वर्ग प्लस SQ का वर्ग। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी आपकी। ये जो इसी प्रकार लिखा है, आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास समय है। आप लोग जिस पैटर्न पे मैंने ये निकाला है उसी पैटर्न पे आपको ये निकाल सकते हो। पहला नंबर, पहली इक्वेशन इससे बनी, दूसरी इक्वेशन इससे बनेगी, तीसरी इक्वेशन इस त्रिभुज से बनेगी, चौथी इक्वेशन इस त्रिभुज से बनेगी। कंडीशंस वही इस्तेमाल कर लो जैसे मैंने इस्तेमाल की हैं, बस क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जो समीकरण है मेरी 1, 2, 3 और 4, इन सबको जोड़ देना है। जब इधर जोड़ेंगे हम, देखो जोड़ेंगे हम, तो आ जाएगा 4PQ का वर्ग प्लस 4QR का वर्ग प्लस 4SR का वर्ग प्लस 4PS का स्क्वायर बराबर किसके होगा? देखो PR 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 PR, 4 बार PR है तो 4PR का वर्ग प्लस SQ 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 4SQ का वर्ग। जब जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा ना, तो 4 यहां से कॉमन निकाल लो, है ना, और 4 यहाँ, 4 थ्रू आउट कॉमन निकल आएगा तो देखो इधर भी है इधर भी 4, तो खत्म हो जाएगा। तो PQ का वर्ग, मुझे लगता है बच्चे समझदार बच्चों को समझ में बात आ गई होगी। बाकी जिसको नहीं आई है वो रिपीट करके स्लो स्पीड करके देख ले, समझ में आनी जरूरी है क्योंकि सवाल बड़ा दमदार है और मैं शुरुआत में ही कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। हल हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए भैया, अब ये त्रिभुज चैप्टर के फाइनल टच का ये अंतिम क्वेश्चन है। आई थिंक इसके अलावा कुछ नहीं बचता है, बस इसके अलावा बचती है शुभकामनाएं, वो आपके साथ हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, अंतिम क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करो कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, ठीक है। तो बड़ा आसान है इस क्वेश्चन को हल करना, करते हैं, हल करते हैं। सपोज कर लो मेरे पास में ये एक त्रिभुज है और समबाहु है, ए है, बी है और सी है। हमें ये कहा गया है कि इसका जो शीर्ष लंब होगा, सपोज कर लो ये डी पॉइंट है, अभी एक क्वेश्चन भी किया था इसके जैसा ही, सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का मतलब है जैसे सपोज कर लो कि ए बी का जो वर्ग है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग का 3 गुना बराबर होगा इसके शीर्ष लंब जो हमारे पास में AD है, AD के 4 गुने के वर्ग के बराबर होगा। ये प्रूव करना है। या ये भी प्रूफ किया जा सकता था कि 3 AC का वर्ग प्रूफ हो सकता था किसके? 4 AD के वर्ग के,
क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हैं। या ये भी प्रूफ किया जा सकता है कि 3BC का वर्ग जो है वो बराबर होगा किसके लिए, 4AD के वर्ग के। तो देखो चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, चारों हिस्सों को प्रूफ नहीं करना है, एक हिस्सा प्रूफ करेंगे, ऐसा हिस्सा प्रूफ करेंगे जो सबके लिए वैलिड हो। तो मैं यहां मान के चलता हूं कि माना कि जो हमारा AB है, हमारा जो AB है, BC है और जो AC है, मैं उसको A कह लेता हूं। सपोज कर लो ये भी A है, ये भी A है और ये पूरी जो साइड है वो भी A है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब देखो चूंकि हम जानते हैं क्या, DBC का मध्य बिंदु है, ये बात सब जानते हैं, वो टीचर भी जानता है जो कॉपी चेक करेगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब डलता है वो सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट्स में, दो बराबर हिस्सों में तोड़ता है। तो यहां से क्लियर है कि तो BD की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी BC/2 या फिर A/2। आप इतना कर सकते हैं। इतना करने के बाद में आप लिखेंगे त्रिभुज जो मेरे पास में है ADB में, क्योंकि ADB में ये एंगल 90 है और हमारे पास ADB होते लाइसेंस मिल जाएगा पाइथागोरस लगाने का। तो बस काम करो, ADB के अंदर क्या होगा, ADB में हम क्या करेंगे, ADB के अंदर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, पाइथागोरस लगा लेते हैं हम, ये निकाल लेते हैं AD अपना, कितना निकाल लेते हैं AD। देखो ध्यान से कि AB का वर्ग, ठीक है, प्लस BD का वर्ग जो बराबर होगा वो हमारे पास बराबर होगा AD के वर्ग के, ओके। AD को कुछ मान नहीं रहे क्योंकि AD का वर्ग हमें चाहिए, तो हमने मान नहीं रहे हैं इसको कुछ भी। इसकी वैल्यू रखो, AB कितना है, A का वर्ग प्लस इसका वैल्यू कितना है BD का, अभी निकाला A/2 का वर्ग बराबर होगा AD के वर्ग के। यहां पे अगर हम एक काम करें कि A² बटे 4 और बराबर हो जाएगा आपके पास में, ठीक है ना, AD का, मैं गलत कर रहा हूं ना, आई थिंक मैं बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रहा हूं ना, पाइथागोरस ही गलत लगा रहा हूं कि AB का वर्ग जो बराबर होगा, अरे कैसी पाइथागोरस लगाई, सब खो दिया हमने पढ़ लिख के, कहने की बात ये है। चलिए AD का वर्ग बराबर होगा, आप भी सोच रहे होंगे सर कर क्या रहे हैं, नई चीज बता रहे हैं, शायद कुछ बच्चों ने सोच लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, नई चीज नहीं, ये गलती है, ठीक। चलो टाइम ना लगाओ, फटाफट खत्म, चैप्टर खत्म, नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे फिर फटाफट। तो AD का वर्ग, फिर गलती कर रहे हैं, AD नहीं, AB का वर्ग, कर्ण सबसे बड़ी भुजा ये है, बराबर होगा आपके पास में AD का वर्ग और प्लस BD का वर्ग, ओके कंफर्म। अब रखो A की वैल्यू, A का वर्ग A² बराबर AD हमें निकालना है बेटा, AD का वर्ग प्लस आपके पास BD कितनी है, BD हमारी है, ये निकाली A/2 का वर्ग। अब देखो A² माइनस A² / 4 बराबर आ जाएगा AD का वर्ग। बताओ क्या हुआ, इसको मैं इधर उठा के ले आया, इस वाले पोर्शन को A² / 4 को उधर ले आया, इसके बटे 1 मान के एलसीएम जब लेंगे तो आ जाएगा 3A², चेक कर लो, 4 × 4, 4 में से 1 घटेगा, 3A² बराबर AD का स्क्वायर। तो 3A² बराबर आ जाएगा 4AD का वर्ग, हो गया काम। व्हाट इज A जो है इसकी भुजाओं के बराबर है ना। अब जैसे A का मान अगर आप रख दो, A का मान अगर आप AB रख दो तो आ जाएगा 3AB का वर्ग बराबर होगा 4AD का वर्ग, या नहीं होगा क्या, होगा या नहीं होगा क्या। अगर आप A का मान BC रख दोगे तो 3BC का वर्ग बराबर हो जाएगा 4AD का वर्ग, अगर आप AC रख दोगे तो 3AC का वर्ग बराबर हो जाएगा किसके, 4AD का वर्ग। तो आई थिंक ये करके या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे पता है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये काम हो पा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक इसके अलावा क्वेश्चंस आप लोगों को मेहनत करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितना कंटेंट मैंने दिया है आपको इस चैप्टर के अंदर, बस उसको अपना रजिस्टर तुमने बनाया होगा, उसको बेहतरीन तरीके से आप रिपीट करें, प्रैक्टिस करें। पक्का 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 100% के आसपास ही कहूँगा कि क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। 100% से पॉइंट भर थोड़ा बहुत कुछ कम है ना, क्योंकि क्वेश्चंस जो छांटे गए हैं बहुत ही
गहन अध्ययन करके छाटे गए हैं। ये भी देखा गया है कि पहले कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं पूछा जा रहा, उसी हिसाब से क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। ठीक है, चलिए ये चैप्टर समाप्त हुआ है। अब नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।